जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हम आपके जीवन में प्रभु के प्रेम को, प्रभु की शांति को हम बोलना चाहते हैं। स्थानीय कलीसिया में, अपने अपने घरों से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस आराधना सभा में हम स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु का प्रेम आपके जीवन में बोलना चाहते हैं। आर यू अवेलेबल? क्या आप उपलब्ध हैं? आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे इस सवाल को पूछ रहा है। इन दिस सीजन आर यू अवेलेबल? इस मौसम में क्या आप उपलब्ध हैं? एक सवाल जिसका उत्तर हमें स्वयं देना है। एम आई अवेलेबल इन दिस सीजन? क्या इस मौसम में मैं उपलब्ध हूं? बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कई दृष्टांतों के द्वारा राज्य के सिद्धांतों को अपने चेलों को और अन्य लोगों को सिखाया, और वे दृष्टांत सुसमाचारों के अंदर एक संकलन के रूप में मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों को स्पर्श करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा वो वहां पर लिखे गए हैं। आज की सुबह एक ऐसे दृष्टांत के अंदर से होते हुए मैं कुछ बातों को आप तक पहुंचाना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसका 15 से लेकर 24 तक के पदभागों को हम यहां पर पढ़ेंगे और इस सवाल का उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 14 वर्सेस 15 to 24। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 15 से 24 तक मैं उन पदभागों को पढ़ूंगा और उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने अर्थात यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। ये एक दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में पाते हैं। इसी के समकक्ष एक दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय 1 से 10 तक के पदभागों के अंदर हम देखते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, दृष्टांतों के माध्यम से भेद की बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। उनके बारे में कहा गया, ही वॉज द बेस्ट टीचर। सबसे उत्तम शिक्षक थे प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक वह होता है जो सबसे सही और सटीक उदाहरण के द्वारा कठिन बातों को स्पष्टता के साथ में, सरलता के साथ में अपने सुनने वालों तक पहुंचा दे। कुछ लोग होते हैं, सिंपल चीज होती है उनको वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन कुछ दूसरे लोग होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, जटिल चीजें होती है, लेकिन बड़े ही आसानी से, बड़े ही सहजता के साथ में, बड़े ही स्पष्टता के साथ में उन बातों को समझाते हैं।
प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में सेवकाई कर रहे थे और जब लोग उनके पास में आते, कई भेद की बातों को, कई गहरी बातों को लोगों को ऐसे उदाहरणों के द्वारा, ऐसे दृष्टांतों के द्वारा, ताकि उसके अर्थ को वे लोग समझ सके, उन दृष्टांतों का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह लोगों तक अपने मन की बात को पहुंचाया करते थे। यहां पर यदि हम इस पदभाग को देखें, एक भोज तैयार किया गया है और यहूदी पृष्ठभूमि में पहले लोगों को इनवाइट किया जाता था कि मान लीजिए इतनी तारीख है, उस तारीख को आपको आना है, और उस तय किए गए दिन जब सारा भोज तैयार हो जाता था, उसके बाद में देयर वाज अ सेकंड इनविटेशन, एक दूसरा इनविटेशन होता था जहां पर सूचना यह दी गई है कि भोज तैयार है, आप आओ, इस भोज के अंदर शरीक हो जाओ। सो पहली चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, देयर आर टू इनविटेशंस, दो आमंत्रण है। पहला आमंत्रण था कि अमुक दिन या इस प्रकार की बातचीत चल रही है, भोज तैयार होगा, उस भोज के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। और जब सारी तैयारी पूर्ण हो जाती, पूर्ण होने के बाद में घर का स्वामी अपने सेवकों को भेजता कि जाओ और जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, गो एंड रिमाइंड देम, उनको पुनः क्या करो, याद दिलाओ और उनको लेकर आओ। बड़े ही सिंपल शब्दों में इस दृष्टांत को हम यहां पर देख पाते हैं। हर व्यक्ति जब चीजों को करता है, वो अपने तरीके से क्या करता है, वो चीजों को करता है। यहां पे हम देखते हैं कि एक बड़ा भोज एक मनुष्य ने तैयार किया, तो समझ सकते हैं कि उसका स्टेटस अपने आप में क्या होगा, हाई स्टेटस का व्यक्ति होगा। उस नगर में, उस शहर में एक अच्छा प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति होगा। तो उस स्तर का एक व्यक्ति जब लोगों को आमंत्रित करेगा, वो क्या ध्यान रखेगा, उस स्तर के लोगों को वो उस भोज के अंदर आमंत्रित करेगा। एक सिंपल उदाहरण में बोलूं, फॉर एग्जाम्पल हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, ओके, राहुल, कृष्णा, अभी आप भी सब्जी वगैरह खरीदने जाओगे, तो जब आप सब्जी खरीदने जाओगे तो सब्जी की टोकरी में टमाटर रखे होंगे, आलू रखे होंगे, सब चीजें रखे होंगे। अब आप जाओगे, क्या करोगे, आप उसमें से टमाटर चुनोगे, आप उसमें से आलू चुनोगे। कौन से टमाटर आप चुनोगे? जो अच्छे हैं, जो आपको लग रहा है कि इस टोकरी में जो सबसे बेस्ट है, उन टमाटरों को क्या करेगा, वो व्यक्ति चुनेगा। तो जो बाकी टमाटर उसमें बच जाएंगे, वो किसी भी एंगल से देखा जाए तो जो आपने चुना उससे कम क्लास के ही कहां बचे हुए हैं, टोकरी के अंदर बचे हुए हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सब्जी खरीदने सुबह जल्दी जाना चाहिए। अब आप शाम को पहुंचोगे तो सुबह से लोग आके चुन रहे हैं, सुबह से लोग आके क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, अच्छा अच्छा चला जाता है। फिर जो बचा हुआ होता है उसमें से जो अच्छा होता है वो क्या कर रहे हैं, हम चुन रहे हैं। तो सब्जी खरीदने अगर आप सुबह जाओगे, सो दैट्स अ टिप फॉर बोथ ऑफ यू, सब्जी खरीदने जाओ तो कब जाने का, सुबह जाने का। जब सब्जी वाला लेकर आता है तो आप उसमें से द बेस्ट को क्या कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं। रात तक पहुंचोगे तो बहुत तेरे लोग आपके पहले खरीद के चले गए, इसके बाद में जो बचा हुआ है उस बचे हुए में से आप बेस्ट को टटोलने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हो कि तेरी पूरी सब्जी खराब है, सब्जी ताजी नहीं है। अरे वो सुबह से लोग चुन चुन के अच्छा था वो सब लेके चले गए, अब जो बचा हुआ है वो उसकी टोकरी के अंदर पड़ा हुआ है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप इस दृष्टांत को समझ सके। तो राजा ने लोगों को आमंत्रित किया, सभी को बताया होगा कि एक कार्यक्रम है, बुलावा आएगा, आप तैयार रहना। और जब भोज तैयार हो गया, उस समय हम देखते हैं 17वें पद में, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है, द फूड इज रेडी। भोजन क्या है, तैयार है। आप देखिए उस व्यक्ति ने, जिसने वो तैयारी की, कितना परिश्रम किया होगा सबके लिए। अगर मान लीजिए 100 लोगों को इनवाइट किया है तो 100 लोगों के लिए पूरी तैयारी उसने की होगी।
सारी व्यवस्थाओं को वहां पर करने के बाद में अपने सेवकों को बोल रहा है, जाओ, लिस्ट दिया होगा, ये व्यक्ति है जिनको मैंने बोला हुआ है, उनके घरों में जाओ, उनको फोन करो, उनको ईमेल करो, उनको बोलो कि तैयार हो चुका है, यू हैव टू कम। हालेलुया। मान लीजिए अगर 100 लोगों को बुलाया गया है तो व्यवस्था भी कितने लोगों की होगी? 100 लोगों की तो की होगी, स्वाभाविक है। हम भी कार्यक्रम करते हैं, आजकल 50 का आंकड़ा है तो अपन 50 की व्यवस्था करते हैं, 100 का होगा तो 100 की व्यवस्था करेंगे। जितने लोगों को बुलाया जाता है उस अनुपात में व्यवस्था की जाती है। बैठने के लिए जगह होगी, खाने के लिए भोजन की मात्रा उस प्रकार से तैयार की गई होगी, सारी चीजें की गई होगी। तो सारी व्यवस्था करने के बाद में जिन लोगों को पहले बुलाया गया था उनको आमंत्रित करने के लिए भोज का स्वामी किसको भेज रहा है? अपने सेवकों को भेज रहा है। हालेलुया। और ये जो लोग जिनको आमंत्रित किया, आपको क्या लगता है कि वैसे ही उटपटांग लोग होंगे? नहीं, उस नगर के सबसे सिविलाइज्ड, सबसे वेल मैनर्ड, सबसे संस्कृत, सबसे मैं कहूंगा कि बोलने में प्रतिष्ठित होंगे, धन के मामले में संपन्न होंगे, कद काठी में राजा के उस स्वामी के तुल्य वाले लोग होंगे। ऐसे लोगों को बुलाया गया है। उनका उत्तर से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। यहां पर 3 ग्रुप्स को या 3 लोगों का आंसर वहां पे दिया है। आप देखिए, वे गुस्से में नहीं बोल रहे, वो बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। वो अपना प्रॉब्लम वहां पर स्टेट कर रहे हैं, वो सॉरी मांग रहे हैं, वो क्षमा मांग रहे हैं। आप देखिए वहां क्या लिखा है 18 में, पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। कल्चर लोग थे, वो उटपटांग लोग नहीं थे। क्या मांग रहे हुए? क्षमा मांग रहे हैं। हम क्षमा कब मांगते? हम क्षमा कब मांगते हैं? जब हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तभी क्षमा मांगेंगे ना। अगर मुझे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं क्षमा क्यों मांगूंगा? सवाल ही नहीं। मैं तो कहूंगा मैं जो कह रहा हूं वो सही कर रहा हूं। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं, एक्सक्यूज बोल रहे हैं, पर बड़े ही तरीके से बोल रहे हैं, उटपटांग तरीके से नहीं बोल रहे। तो वो बता रहा है कि ये लोग बड़े ही कल्चर्ड लोग थे, बड़े ही संस्कारिक लोग थे। वहां लिखा है सबके सब क्षमा मांगने लगे। इतना ही नहीं, दे हैड वैलिड रीजंस। उनका जो बहाना उटपटांग बहाना नहीं था। उनका बहाना या जो बात उन्होंने रखी वह वैलिड रीजन था, वैलिड रीजन था। 3 प्रकार के रीजंस को वहां पे देखते हैं। पहला कहता है, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। वापस कह रहा, मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, मुझे क्या कर? क्षमा कर। लैंड उस जमाने में भी, आज के जमाने में भी एक एसेट होता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि भाई मैं जमीन खरीदूं, मकान बनाऊं या जो भी करूं ताकि मेरा अपना कुछ हो जाए। तो यहां पर वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने खेत क्या लिया है? मोल लिए हैं और अवश्य है कि उसे देखूं। उसमें कोई गलती है क्या? उसमें कहीं कोई गलती वाली बात नहीं है। भाई जमीन खरीदी तो आपको जमीन देखने जाना पड़ेगा, उसमें कहीं गलत बात है नहीं कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पानी डाला है कि नहीं डाला, ये सब चीजें बराबर है। तो वो अपनी जगह सही है, वो व्यक्ति अपनी जगह सही है और वो क्षमा भी मांग रहा है, विनती भी कर रहा है। मेरे सामने ये एक समस्या है, ये समस्या नहीं होती ना तो सबसे पहले आने वाला मैं ही व्यक्ति होता। हालेलुया। वैलिड रीजन था, फालतू की बात नहीं कर रहा था। वो जमीन खरीदी है, जमीन खरीदी है, खेत मोल लिया है, मुझे जाना है, मुझे उसे देखना है, इस कारण से मैं नहीं आ पा रहा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने चाहता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। उस जमाने में जानवर हुआ करते थे, आज के जमाने में गाड़ियां हुआ करती है। पर सिंपल समझने के लिए, बेल वगैरह क्या करते थे भाई, खेतों में वगैरह इस्तेमाल में लेते थे, जोतने के लिए इनके लिए करते थे। आजकल अपन ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पहला ग्रुप हम देखते हैं कि संपत्ति खरीदने में लगा हुआ था। दूसरा ग्रुप हम यहां देखें
ये ऐसी बातों को खरीदने में वो लगा हुआ था, ऐसी बातों को परखने में वो लगा हुआ था जिनके द्वारा उन संपत्ति को वो टेक केयर कर सके। जो जमीन को अगर हल जोतना है, जानवर चाहिए आपको, आपको अन्य बातों के लिए जानवर चाहिए, क्योंकि उस जमाने की जो इकोनॉमी थी वो इन चीजों पर निर्भर हुआ करती थी। तो आज के माहौल में भी हम कहा जाए तो हम कहेंगे कि मैंने अभी गाड़ी बुक की थी, वो गाड़ी का डिलीवरी का टाइम आ चुका है और मुझे जाना है वो टेस्ट ड्राइव करना, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मेरे जाए बिना गाड़ी मुझे मिल ही नहीं सकती, आई हैव टू गो। अगेन वो भी एक वैलिड रीजन है, उसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। तीसरा, एक और ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। अभी आप राहुल को बोलोगे राहुल तू आ जा, तो राहुल क्या बोलेगा, मैंने अभी विवाह किया ही है साहब, 2 दिन ही हुए, अभी तो मैं आ नहीं सकता। पहले बुलाया होता तो मैं फिर भी आ जाता, पर अब मेरी शादी हो गई है, अभी मैं आ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जब नई नई शादी होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है, अपने को सेट होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि अपन हर चीज अकेले करने की आदत होती है, तो शादी के बाद में भूल जाते हैं कि कोई अपने साथ में है। यहां देखिए, यहां इसको बुलाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहा नहीं, नहीं नहीं, मेरी वाइफ मेरी प्रायोरिटी है, अभी शादी हुई है, अभी मैं नहीं आ सकता। अब आप एक नॉर्मल सेंस में अपन देखें तो ये तीनों लोग गलत थोड़ी थे। तीनों लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि यदि आपके जीवन में एक इनविटेशन आया हुआ है, एक आमंत्रण आया हुआ है, तो किसने वो आमंत्रण आपको दिया है? क्या उसकी गहराई को मैं और आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप देखिए, बड़ा भोज दिया है, और उसके लिए मेरी भाषा में मैं कहूं, जो प्रतिष्ठित लोग थे उन लोगों को आमंत्रित किया गया था। पहले से लिस्ट में टॉप 100 के नाम में उनके नाम थे, और उन लोगों के लिए उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी तैयारी करने के बाद में जब रिमाइंडर लेकर पहुंच रहा है, हर व्यक्ति एक्सक्यूज दे रहा है। वैलिड एक्सक्यूज है, इनवैलिड एक्सक्यूज नहीं है। वैसे कथा कहानियां नहीं बोल रहा है, बहुत सही बात बोल रहा है, बहुत सटीक बात बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है। जब दास ने स्वामी को ये बातें सुनाई, घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से क्या बोला, वो चीज महत्वपूर्ण है। नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर किसको लेकर आओ? कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को यहां ले आओ। दूसरे शब्दों में, ये वो समूह है, ये वो समूह है जो किसी भी रीति से उस भोज के अंदर शरीक होने की योग्यता नहीं रखता था। हालेलुया। यह वो समूह है जो किसी भी रीति से उस भोज के अंदर शरीक नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि जिन पर उम्मीद थी उन्होंने इनकार किया, उन्होंने मना किया, उसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा समूह जो सड़कों पर था, जिन पर किसी की उम्मीद नहीं थी, जिन पर किसी की नजर नहीं थी, उनके जीवन में यह आमंत्रण आ गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में मिलकर आज प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं? कुछ ने ठुकराया, वही कारण है आज ये आमंत्रण मेरे और आपके जीवन में आ गया। हमारे नगरों में, हमारे शहरों में, हमारे देश में हमसे अधिक संपन्न, हमसे अधिक कल्चर्ड, हमसे अधिक वेल मैनर्ड लोग थे, लेकिन जब उन्होंने ठुकराया, हमने स्वीकारा ऐसा नहीं। इट वॉज ए कंपल्शन, इट वॉज ए कंपल्शन। हम उसको ना भी नहीं बोल पाए थे, क्योंकि यहां लिखा है कि उनको विवश करो, जगह है, आई नीड पीपल, मेरा घर भरना है। शालाबा सिखू रिखबा खबारबा।
भोज के स्वामी का कंसर्न क्या है? आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया है, अब मेरा घर खाली नहीं रहना है, मेरा घर खाली नहीं रहना है। कोई बात नहीं, अंधा होगा चल जाएगा, कोई बात नहीं, टुंडा होगा चल जाएगा, कोई बात नहीं, कंगाल होगा चल जाएगा, पर मेरा घर लोगों से भरना है। हालेलुया। ये वो समूह है जिनको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा हमको कहां जाना है। ये वो समूह है जिनको कुछ भी नहीं मालूम होगा कि राजा के घर का रीति रिवाज क्या होता है, वहां का तौर तरीका क्या होता है। ये कुछ भी इन लोगों को मालूम नहीं होगा। लेकिन जब सेवक उनके पास में आए, उन्हें विवश किया गया, क्योंकि देयर वाज ए कमांड फ्रॉम द किंग। राजा की ओर से, भोज के प्रधान की ओर से आज्ञा थी, घर खाली है, इसलिए इनको विवश करो, इनको लेकर आओ। हालेलुया। सड़कों पर बाड़ों की ओर जा, लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा कुछ अलग इस मौसम में करना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। इट्स अ सीजन जहां पे प्रभु टैलेंटेड लोगों को नहीं ढूंढ रहा, जहां पर प्रभु स्किल्ड लोगों को नहीं ढूंढ रहा, प्रभु बहुत बोलने में, ऑरेटरी स्किल्स में एक्सपर्ट लोगों को भी प्रभु नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि प्रभु ने इन सबको अवसर दिया, प्रभु ने इन सब पर अपनी नजरों को डाला। लेकिन कईयों ने मना कर दिया। वैलिड रीजन थे, प्रभु हमारे पास में ये काम है, हम अभी व्यस्त हैं, एक बार ये काम निपटाने के बाद में हम आते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने कामों में व्यस्त रहो, मेरा घर खाली है, मेरा घर भरना है, और उसके लिए मैं जो भी मुझे मिल जाएगा, जो भी अवेलेबल होगा, मैं उससे लेकर आऊंगा। अब जरा सोचिए, ये जो समूह है, अंधा, कंगाल, टुंडा, इसको क्या मालूम राजा के घर का एटिक्वेट्स क्या होता है? इसको थोड़ी मालूम है, इसको नहीं मालूम है। पहले वाला समूह होता, उनको मालूम होता, राजा के घर में आते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अपन कई बार जैसे कोई विदेशी अपने साथ में खाना खाने बैठता है तो वो चम्मच वगैरह लेता है, एक हाथ में चम्मच होता है, एक हाथ में छुरा होता है, खाने का तरीका प्रॉपरली होता है। अब अपने को जब मालूम नहीं होता तो अपन को समझ में नहीं आता करना क्या है, कौन से हाथ में छुरा पकड़ना है, कौन से हाथ में चाकू पकड़ना है, ये अपन को मालूम नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप देखिए, यहां पर यह पूरा समूह ऐसा है जिनको कोई अता पता नहीं राजा के घर का स्टैंडर्ड क्या होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है मेरा घर खाली नहीं रहना है, आई वांट पीपल, लोगों से भरना है। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह इन बातों की गहराई को समझ रहे हैं? प्रभु का आत्मा कुछ गहरी बातें आज मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर किसी को भी इस्तेमाल में ले सकता है, जो मैं समझ रहा हूं। हमें लगेगा नहीं, मीटिंग का एक सिस्टम होना चाहिए, प्रार्थना करके स्टार्ट होना चाहिए, गीत होना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए, इस ऑर्डर में ही चीजें चल सकेगी। लेकिन प्रभु कह रहा है ऑर्डर वाले तैयार नहीं है, इसलिए अनऑर्डर्ड लोगों को मैं अंदर ले आया हूं। अब वो तो अंधा है, उसने जीवन में कभी नहीं देखा यहाँ का सिस्टम क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है। उसको शायद एक शब्द मालूम होगा, उस शब्द का वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं उसके संग रहूंगा और उसके द्वारा मैं अपने कार्य को पूरा करूंगा, क्योंकि जो वैलिड थे उनके पास में वैलिड रीजंस थे, इसलिए मैंने इनवैलिड को अपने कार्यों के लिए बुला लिया है, और मैं उनके द्वारा अपनी महिमा को मैं इन दिनों में प्रकट करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समयों में प्रियो, हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। आज सवाल यह है हम कौन से समूह में आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने हमें नजर डाली, प्रभु ने हमें आमंत्रण दिया, लेकिन आज हम हमारे ही कामों में इतने मशगूल हो गए कि जो समय प्रभु को देना चाहिए, जो समय वचन के साथ में बिताना चाहिए, जो समय प्रभु की हुजूरी में बिताना चाहिए, आज हम बिता नहीं पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? हगई की पुस्तक के अंदर एक पदभाग को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। पुराने नियम के अंदर हगई की पुस्तक और उसका दूसरा पद से हम देखें, वहां कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है,
ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। यहां पर हम देखते हैं एक ऐसा समूह जिनको परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बंधुआई के देश से निकाल करके प्रभु ने भेजा था कि ये जाए और परमेश्वर के भवन का निर्माण करे। लेकिन उद्देश्य अच्छा था, लक्ष्य भी अच्छा था, निकले भी उस जोश के साथ में थे, लेकिन जब उस स्थान में पहुंचे, वहां के स्थानीय चुनौतियों के सम्मुख उन्हें लगा यह काम थोड़ा मुश्किल है, और उनकी दिशाएं बदल गई। प्रभु का भवन बनाने के स्थान पर उन्होंने अपने अपने भवनों का निर्माण कर दिया, अपने अपने बातों में वो मशगूल हो गए। हम यहां देखते हैं प्रभु का आत्मा उन लोगों से कहता है, परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि तुमने कमाया तो बहुत, तुमने बोया तो बहुत, परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। जो मजदूरी कमाते हैं वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आज किसी में मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? 2020 में प्रभु हमसे व्यक्तिगत बातचीत कर रहा है। प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, आर यू अवेलेबल? क्या तुम उपलब्ध हो? व्यस्तता के बीच में से पूरा संसार व्यस्त था, लेकिन प्रभु ने इस पूरे साल को हम देखेंगे ऐसा बदला कि अब बहाना बनाने का मौका हमारे पास में नहीं था। लेकिन हमने क्या किया? हमने दूसरे रास्ते खोर बना दिए जिसमें हम व्यस्त हो गए, और आज भी हमारे सामने वही एक रीजन है, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, समय नहीं है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, पवित्र आत्मा कुछ नया, कुछ गहरा इन दिनों में करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको हाँ कहना पड़ेगा। मुझे और आपको कहना पड़ेगा, प्रभु मैं तैयार हूं। हाँ प्रभु सही है कि मैंने जमीन लिया, हाँ प्रभु सही है कि मैंने गाड़ी खरीदी, हाँ प्रभु सही है कि मैंने विवाह किया, लेकिन इन सारी बातों से बढ़कर है वह बोझ जो आपने मेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया। उस गहराई को मुझे और आपको समझना है। एक और बात को बोलकर मैं अपनी बात को बंद करना चाहूंगा। उसी अध्याय के अंदर जो हमने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के अंदर, उसके पहले एक दृष्टांत और वहां पर हम देखते हैं, और उस दृष्टांत के अंदर एक विवाह में व्यक्तियों को बुलाने के बारे में कहा गया है। उसके 8वें पद से लेकर उसके 11 तक यदि हम देखें, वहां लिखा है कि जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इस दृष्टांत को जब यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, एक और बात को वहां पर सिखाना चाह रहे हैं, और वो यह बात है, हमें अपने आप को प्रमोट करने की, अपने आप को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के समय तक हमें इंतजार करना है, ताकि परमेश्वर हमें क्या करे, उस स्थान पर बैठा है जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। इन दोनों दृष्टांतों को मिलाकर एक बात को मैं आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। प्रियो, हाँ ये सही है कि कईयों ने ठुकराया, उसके कारण हमारे जीवन में प्रभु का आमंत्रण आ गया। अब जब प्रभु का आमंत्रण हमारे जीवन में आ गया
तो हमें ये ध्यान देना है कि प्रभु कईयों ने ठुकराया, इसके कारण मेरे जीवन में यह आमंत्रण आया है। जो योग्य थे, जो लायक थे, उन्होंने इनकार किया, इसलिए मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु ने इस अवसर को प्रदान किया है। हालेलुया। अब मुझे करना क्या है? जैसा इस दृष्टांत के अंदर हम देखते हैं, अब मैं इस भोज में तो आ गया, मुझे वहां पर आने के बाद में प्रभु के समय तक इंतजार करना है। हालेलुया। बहुत औरों के साथ में गलती क्या होती है मालूम है? हम लायक नहीं थे, अब उस भोज के अंदर इनविटेशन मिल गया, अब यहां पर आने के बाद में वहां के डेकोरेशन देखकर, वहां का लाइटिंग देखकर, वहां के खानों का मैं कहूंगा कि पूरा वो मेनू देखकर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम इधर हाथ मार रहे, उधर हाथ मार रहे, ये करने जा रहे, वो करने जा रहे। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हम सबके साथ में होता है। किसी नई जगह अपन पहुंच गए, बहुत सारी चीजें अपने सामने, अपने को यही नहीं मालूम कि करना क्या है। ऐसे समय में समझदारी क्या है मालूम है? आप वेट करो, आप इंतजार करो, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वैसे वैसे आपको चीजों को करना है। हालेलुया। एक उदाहरण बोलूं, मैं अभी पिछले दिनों में जब मैं केरल गया था पापा मम्मी को लेने के लिए, तो ये कोविड आने के बाद में पहली बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, तो थोड़ा सा मैं भी कॉशियस था कि कैसे क्या चीज करते हैं। अब उन लोगों ने लाकर एक वो दिया, मास्क दिया पहनने के लिए, मैंने तुरंत मास्क लेके पहन लिया। अब मैं मास्क पहन के बैठ गया, पर मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर में देखा था कि दूसरा एक व्यक्ति है कि उसके आगे से एक स्क्रीन को निकाल रहा है, उसके ऊपर प्लास्टिक की एक परत लगी हुई थी, उसको उसने निकाला, उसके बाद में लगा है। तब मुझे मालूम पड़ा कि धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा मास्क दिया, लेके पहन लिया, तो वो मास्क के ऊपर से क्या उतारना था? वो प्लास्टिक को उतारना था। अब वापस आते समय, अब चूंकि मुझे मालूम था करना क्या है, इसलिए जितने लोग मेरे आजू बाजू बैठे थे, जैसे ये मास्क मिलता मैं कहता कि भैया उसके बाहर एक स्क्रीन है, उसको आपको क्या करना है? निकालना है, निकालने के बाद आपको पहनना है, ऐसे बैठना है। क्यों मैंने बोला? मैंने देख करके सीख लिया, लेकिन पहली बार मुझसे भी गलती हो गई थी। कहने का तात्पर्य, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में जब प्रभु एक अवसर को देता है, जल्दीबाजी में काम को बिगाड़ना मत। बहुत तेरे लोग वहां पर पराजित हो जाते हैं। प्रभु इस्तेमाल में करना चाहता है, लेकिन एक कदम चलने के बाद में अपन को लगता है कि अपन एक्सपर्ट बन गए। भैया हम एक्सपर्ट नहीं बने। जो एक्सपर्ट बनने की जिनमें कैपेसिटी थी वो तो अंदर आए ही नहीं है, उनको तो नंबर ही नहीं मिला। अब अपन को एक्सपर्ट होने में बरसों लगेंगे, बरसों लगेंगे। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जो योग्य था, जो लायक था, जो सीखने की क्षमता रखता था, वो अपने कामों में व्यस्त होने के कारण हम जैसे अयोग्य लोगों के जीवन में यह अवसर मिला। अब परमेश्वर के राज्य की बातों को सीखने में हमारी उम्र निकल जाएगी। कभी ये मत सोचना कि हम सब कुछ सीख गए, अब हम एक्सपर्ट हो गए। नहीं नहीं भैया, जो एक्सपर्ट होने लायक थे वो तो एंटर ही नहीं कर पाए। हमसे तो गलतियां होगी, हमसे चूक भी हो सकता है, इसलिए हमको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पौलुस एक बहुत ही सुंदर तरीके से इन बातों को रोमियो की पत्री उसके 11वें पद के अंदर बताता है। उसको भी पढ़कर अपन प्रार्थना के साथ में समाप्त करना चाहेंगे। रोमियो की पत्री आपने कहा लिए रोमन्स चैप्टर 11, वहां पर उसका 17वां पद, 11 का 17। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, अर्थात जोड़ा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा।
वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाए। प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, हम योग्य नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु ने अपनी दया में, अपने अनुग्रह में इस मौसम में मेरे और आपके जीवन में इस अवसर को प्रदान किया है। हमें घमंड नहीं करना है, अपनी बढ़ाई नहीं करना है, हमें यह नहीं सोचना है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। भैया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें प्रभु पर आश्रित रहना है। बहुत बातें सीखना बाकी है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी बातें हैं, कई भेद है जिसको आज भी हमें नहीं मालूम। हमें प्रभु पर निर्भर रहना है, हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। प्रियो, प्रभु के राज्य में हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनते हैं। हालेलुया, एक्सपर्ट्स नहीं बनते हैं। हमें हर पल के लिए आत्मा पर नियंत्रित होना चाहिए, आत्मा पर निर्भर होना चाहिए। और प्रभु चाहता है पवित्र आत्मा पर आधारित एक जीवन शैली मुझे और आपको बिताना है। क्यों बिताना है? क्योंकि हर अगले कदम के लिए हमें आत्मा का गाइडेंस चाहिए। आज के सुबह कितने लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार है? वही सवाल मैं वापस पूछना चाहूंगा, आर यू अवेलेबल? क्या आप उपलब्ध है एक अंत की जागृति के लिए, एक ऐसे समयों के लिए जहां पर पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे अद्भुत कार्यों को करना चाहता है? हालेलुया। योएल नबी ने देखा अंत में प्रभु अपनी आत्मा को उंडेलेगा, और वह आत्मा जब सबके ऊपर आ जाएगा, लोग भविष्यवाणियां करेंगे, लोग स्वप्न देखेंगे, अद्भुत अद्भुत पराक्रम के कार्यों को परमेश्वर का आत्मा व्यक्ति जीवनों के द्वारा करवाना चाहता है। एक ऐसे मौसम में क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूं? इस सीजन में प्रभु जी, मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, ताकि आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन को इस्तेमाल में ले सके। और प्रियो, जब प्रभु हमें इस्तेमाल में लेगा, हमें घमंड नहीं करना है, हमें अपने आप को प्रमोट नहीं करना है। हमारे मुंह से एक ही बात निकलना है, प्रभु तेरा अनुग्रह है, तेरा अनुग्रह है, तू मुझे बनाए रखता है, तू मुझे चलाता है। प्रियो, प्रभु हमारे जीवन में सफलताओं को देता है, हमारे रास्तों को प्रभु खोलता है। सांसारिक रीति से, आत्मिक रीति से प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को खोलता है। लेकिन हर नई आशीषों के सम्मुख हमें और अधिक नम्र होना है, हमें और अधिक दीन होना है। हमें समझना है कि प्रभु तेरी दया मात्र है, तेरी दया मात्र है। जितना प्रभु हमें ऊंचा उठाता है, उतना हमें प्रभु पर निर्भर होना है। आज के सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु का आत्मा हम जैसे अयोग्य लोगों को इस सीजन में इस्तेमाल में लेना चाहता है, लेकिन हमें सावधान रहना है। कहीं हम घमंडी ना हो जाए, कहीं हम अभिमानी ना हो जाए, कहीं हम यह न समझने लग जाए कि हम उनसे बेहतर है। नहीं, हम बेहतर नहीं है। ये मसीह का प्रेम था जिसने हमें विवश किया, उसका अनुग्रह था जिसने हमें मजबूर किया, और हम जैसे लोगों को इन समयों में प्रभु ने खड़ा किया है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अपने अपने घरों से प्रार्थना में जुड़ जाए। एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कि प्रभु मैं अपने जीवनों को सौंपना चाहता हूं, मेरे परिवार को मैं सौंपना चाहता हूं। प्रभु जी, इस सीजन में मैं चूकना नहीं चाहता पिता। परमेश्वर पिता, जब आपकी वो पुकार आ रही है प्रभु जी, नए कार्यों के लिए प्रभु जी, आप जब हमें पुकार रहे हैं परमेश्वर पिता, हम उसमें आगे बढ़ना चाहते प्रभु जी। हमारी बातों में, हमारी व्यस्तताओं के अंदर हम उलझना नहीं चाहते प्रभु जी। हालेलुया। आपके लिए हम खड़ा रहना चाहते हैं। मिलकर हम प्रार्थना करें, हम अपने आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम मिलकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु जी, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपने हमें चुना, आपने हमें अवसर को दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, वी वांट टू बी अवेलेबल इन योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति में हम उपलब्ध रहना चाहते प्रभु जी, उसके लिए आप में मदद कीजिए प्रभु। यहोशू आपकी उपस्थिति में बना रहता था, शमूएल आपकी उपस्थिति में बना रहता था,
परिणाम स्वरूप प्रभु जी उनकी पीढ़ियों में आपने उनको इस्तेमाल में लिया। प्रभु जी हमारी पीढ़ी में हम लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में जो अवसर हमें दिया प्रभु जी कि हम आपकी पवित्र आत्मा का दान को पा सके प्रभु जी, हम उस अवसर को, उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहते प्रभु जी। हम आप पर निर्भर रहना चाहते पिता। आज जितने लोग इस कलीसिया में अन्य स्थानों से संदेश कुछ सुन रहे प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक के अंदर प्रभु जी आपका यह प्रेम प्रकट होने पाए, आपका यह अनुग्रह प्रकट होने पाए, आपकी दया प्रकट होने पाए प्रभु जी। हम आपको हाँ कहने पाए, आपके सम्मुख हम उपलब्ध रहने पाए पिता, ताकि आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट हो सके। आपके हाथों में सौंपते, आदर में हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।